अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ मेमन है। मैंने आपका अपना इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में भी कराया है और मेरे चैनल जो है वो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी डिटेल उस पर आपको सब मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बीमारियां जो बग़ैर सर्जरी के मैंने आपसे कहा था कि हम ट्रीट करेंगे, तो उनका एक एक करके मैं वीलॉग करना चाहता हूँ ताकि उनकी डिटेल अच्छी तरह एक एक डिज़ीज़ आपको मैं कन्वे कर सकूँ। तो मज़ीद फिर वीलॉग्स में करता रहूँगा, मुख्तलिफ डिजीज़ के मुताबिक आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं आज एक डिज़ीज़ बहुत कॉमन है जो औरतों में, ख़वातीन में, बच्चियों में पाई जाती है, जो फाइब्रॉइड है, जो रसूलियाँ हो जाती हैं बच्चेदानी के अंदर, फीमेल्स के अंदर, और वो बच्चेदानियाँ हमारी जो कोलीग्स डॉक्टर्स हैं उसकी सर्जरी करती हैं, मायोमेक्टमी करती हैं, उनको ऑपरेशन के ज़रिए निकालती हैं। और किसी किसी का तो यूट्रस ही निकालना पड़ जाता है क्योंकि वो इतने फाइब्रॉइड बड़े होते हैं और इतने ब्लीड कर रहे होते हैं, वो इतनी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है ख़वातीन की, तो ख़वातीन कहती हैं हमारी जान छुड़ाएं। और कुछ तो बेचारी बच्चियाँ होती हैं, गैर शादीशुदा होती हैं, तो उनका फाइब्रॉइड सर्जरी से कैसे निकाला जाए, या उसका यूट्रस ही कैसे गवारा नहीं करता कि उसका यूट्रस निकाला जाए। तो उसके लिए जो जदीद तरीन ट्रीटमेंट हमारे पास आया है वो हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं, जिसमें यूट्रस की ब्लड सप्लाई को हम एंजियोग्राफी के ज़रिए जाकर लोकल सुन करके टीका लगाते हैं और उस एंजियोग्राफी के ज़रिए यूट्राइन आर्टरी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वीडियो क्लिप्स में लगाऊंगा, आप वो भी देखिएगा। उस वेसल में जाकर हम उसके अंदर ऐसे दाने, छोटे छोटे बारीक दाने होते हैं, वो छोड़ देते हैं अंदर उन वेसल्स के अंदर जो यूट्रस को, फाइब्राइड को सप्लाई कर रही होती हैं। वो फाइब्राइड उधर ही उसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है और वो 4 से 6 महीने में या जो इससे थोड़ा और अरसे ज़्यादा लगाकर वो फाइब्राइड सूख जाते हैं और फुटबॉल के बराबर फाइब्राइड छोटे पिंग पोंग बॉल की तरह बन जाते हैं। उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है कि वो जो परेशानी का बाइस बनते हैं, यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा, मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबे लंबे चल रहे होते हैं, उनके बच्चे ठहरने के बाद गिर जाते हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर गिर जाते हैं बच्चे, या प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी ख़वातीन के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जो बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर एनेस्थीसिया के, बग़ैर हॉस्पिटल के दाखिले के हम ये करते हैं। और इसमें मैंने कई पेशेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह किया, कई मरीज़ों ने मुझे मिठाइयाँ दी हैं, दुआएँ दी हैं, बच्चे भी उनके हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि कामयाबी से हमने ये ट्रीटमेंट किया है। और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मैं जाकर करता हूँ, कराची में भी मैं करता हूँ, हैदराबाद भी करता हूँ, रहीम यार खान भी जाता हूँ और इंटीरियर स्टेट में भी 1-2 जगह मैं जाता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे मेरा इरादा है जाने का और नॉर्थ की तरफ भी, तो वो जैसा अगर होगा तो मैं इंशाल्लाह वो भी बताऊँगा। और फिर मैं अपने कॉन्टैक्ट्स नंबर जहाँ पर आप मुझसे मशवरा कर सकती हैं, अपनी वीडियो, अपने अल्ट्रासाउंड और ब्लड की रिपोर्टें भेज सकती हैं और मुफ्त मशवरा होगा, आपको बिल्कुल राइट मशवरा दिया जाएगा, मिसगाइड नहीं किया जाएगा और उसका जो भी राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपको बताया जाएगा। और इंशाल्लाह इससे ये बच्चियों को इतना फ़ायदा होगा कि जो बग़ैर सर्जरी के ये ठीक हो जाती हैं और वो हमें इंशाल्लाह दुआएं भी देंगे। और मेरा एम ये है कि हम ये जदीद तरीक़ा इलाज जो पाकिस्तान में इस वक्त नापैद है या बहुत कम हो रहा है, इसको आम किया जाए और आम पब्लिक तक पहुँचाया जाए, बजाय इसके कि हमें कोई डॉक्टर भेजे या डॉक्टर कहे कि यार ये तो हमारा काम डॉक्टर ये इंटरवेंशन वाले ले जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। जो जदीद ट्रीटमेंट है वो हर आदमी को पता होना चाहिए और मेरा मकसद ये है कि मरीज़ जाने से पहले चीज़ें खुद देखें कि इसका और कोई पॉसिबल ट्रीटमेंट है या नहीं है। वो अगर है तो फिर उसके ऊपर भी सोचें और वो करवाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले और कम से कम तकलीफ़ के अंदर वो चीज़ हो जाए। तो बहुत शुक्रिया। फाइब्रॉइड का आज मेरा एक वीलॉग था, मैंने आपको बताया। इसके ऊपर मैं एक तो क्लिप्स भी बताऊंगा, वीडियोस, जिसको देखकर आप आराम से अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना आसान और कितना सहल ट्रीटमेंट है। बहुत शुक्रिया।